नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव जी की व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर उपवास को पूर्ण करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव गौरी की पूजा अवश्य करें। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करें। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार, सौम्य सोमवार, 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए विधि एक ही है। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की आज्ञा के अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा के साथ बुलाकर बहुत धन देकर वहां से भेज दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। दोनों मामा बहनजी इस तरह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर में वे पहुँचे जहाँ नगर के राजा की कन्या की विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसने धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी इस बात को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ।
शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर नहीं देखा जा रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प उठेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से उस लड़के को जीवित होने का वरदान मांगा। शिवजी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह तय हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी कर दी है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धन्यवाद।